पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पीटीसीएल और टेलीनॉर का जो मर्जर या इंजमाम होने जा रहा था, उसे एक बहुत अहम सरकारी मंजूरी मिल गई है। तो चलें इस मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। अच्छा, तो ये सारी मालूमात हमें मिली कहाँ से? ये आई हैं सीधा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी पीटीसीएल की तरफ से जारी एक ऑफिशियल नोट से। तो यही वो दस्तावेज है जिसकी बुनियाद पर हम ये सारी बातचीत कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दो इतनी बड़ी कंपनियां कानूनी तौर पर एक बनती कैसे हैं? इनका पूरा प्रोसेस क्या होता है? तो इस पूरी गुफ्तगू में हम इसी पेचीदा अमल के एक एक कदम को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करेंगे कि ये टेलीकॉम सेक्टर में कितनी बड़ी तब्दीली है, फिर इस सरकारी ऐलान का जायजा लेंगे, उसके बाद वो ग्रीन लाइट यानी जो मंजूरी मिली है उस पर बात होगी, फिर देखेंगे कि इस मर्जर का कानूनी खाका क्या है, और आखिर में सबसे अहम सवाल कि अब आगे क्या होगा। चलें जी, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये जो इंजमाम है ना, ये पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर के लिए वाकई एक बहुत बड़ा, बहुत अहम वाक़या है। सरकारी दस्तावेज बताती हैं कि अभी हाल ही में 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा संग मील अबूर हुआ है। इस तारीख को एक नोटिस जारी किया गया जिसने कंफर्म किया कि टेलीनॉर पाकिस्तान को पीटीसीएल की एक ज़ैली यानी सब्सिडरी कंपनी में जम करने की मंजूरी दे दी गई है। तो अब ज़रा इस सरकारी ऐलान की तफसील में चलते हैं और ये समझते हैं कि इसके एक एक लफ्ज़ का मतलब क्या निकलता है। ये नोटिस जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा गया, इसका टाइटल है डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल इन्फॉर्मेशन यानी अहम मालूमात का इंकशाफ। अब ये उन्वान ही अपने आप में बता रहा है कि ये खबर इन्वेस्टर्स और मार्केट के लिए कितनी ज़्यादा अहम है। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि इस पूरे खेल में खिलाड़ी कौन कौन है। सबसे पहले है पीटीसीएल जो कि पेरेंट कंपनी है। फिर है पाक टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड यानी पीटीएमएल। ये पीटीसीएल की ही सब्सिडरी कंपनी है जो असल में टेलीनॉर को खरीद रही है। फिर आती है टेलीनॉर पाकिस्तान, वो कंपनी जिसे खरीदा जा रहा है। और आखिर में है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए, जो कि सरकारी रेगुलेटर है और इन सब पर नज़र रखे हुए है। अब आते हैं इस ऐलान के सबसे अहम हिस्से पर, वो ग्रीन लाइट, वो मंजूरी जिसने इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। डॉक्यूमेंट में बिल्कुल साफ लिखा है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी कहते हैं जिसे, वो जारी कर दिया है। और यही वो ग्रीन लाइट थी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तो ये एनओसी आखिर होता क्या है? देखें, इससे आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में सरकारी रेगुलेटर की तरफ से एक किस्म का इजाज़तनामा समझ लें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पीटीए को इस मर्जर पर कोई एतराज़ नहीं और अब कंपनियां अपनी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती हैं। ये पूरा अमल होता कैसे है? देखें, सबसे पहले तो कंपनियां आपस में मर्जर पर इत्तेफाक करती हैं, फिर वो रेगुलेटर से मंजूरी के लिए अप्लाई करती हैं, उसके बाद पीटीए की तरफ से एनओसी जारी होता है और फिर कहीं जाकर असल कानूनी अमल शुरू होता है। तो मतलब ये कि हम तीसरा स्टेप पार कर चुके हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन कंपनियों को मिलाने के लिए कानूनी तौर पर कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। इस नोटिस में एक खास कानूनी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, एमैल्गमेशन। कहा यह गया है कि टेलीनॉर पाकिस्तान का पाक टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड में एमैल्गमेशन किया जाएगा। तो एमैल्गमेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कंपनी मुकम्मल तौर पर दूसरी कंपनी में जज्ब हो जाएगी, यानी टेलीनॉर पाकिस्तान एक अलग कंपनी के तौर पर खत्म हो जाएगी और पूरी तरह पाक टेलीकॉम मोबाइल लिमिटेड यानी पीटीएमएल का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद एक और बहुत अहम कानूनी टर्म का जिक्र आता है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, और कहा गया है कि ये सारा काम इसी स्कीम के मुताबिक होगा। अब ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या चीज़ है? इसे आप एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट या नक्शे की तरह समझ लें। ये एक बहुत तफसीली कानूनी प्लान होता है जिसे आखिर में अदालत मंजूर करती है। इसमें एक एक चीज़ लिखी होती है कि दोनों कंपनियों के असासे, लाइसेंस और यहाँ तक कि मुलाजिमीन भी किस तरह एक कंपनी में ट्रांसफ़र होंगे। तो अब जब ये इतनी बड़ी मंजूरी मिली गई है तो देखते हैं कि अब आगे के इक़दामात क्या होंगे। देखिए, नोटिस में साफ कहा गया है कि इस सिलसिले में किसी भी मजीद पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, ये एनओसी एक बहुत बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन ये आखिरी कदम नहीं है। अभी सफ़र बाकी है। अब असली कानूनी और ऑपरेशनल काम शुरू होगा, वही काम जिसका पूरा प्लान स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में दिया गया है। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? सबसे अहम नुक्ता यह है कि एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी रुकावट हट गई है और इस मंजूरी के साथ ही पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा टेलीकॉम मर्जर हकीकत बनने के बहुत करीब आ गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है,
जब मार्केट से एक इतना बड़ा खिलाड़ी कम हो जाएगा तो पाकिस्तान की मोबाइल मार्केट और हम सब सार्फिन के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या सर्विस बेहतर होगी या मुकाबला कम होने की वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।